अच्छा, आप 10 घंटे ईंट पत्थर उठाकर हाँ। कितना को रुपए कमा लेते हैं? 600 रुपये। 600 रुपए कमाते हैं, तो नशे में कितने लगा देते हैं उसमें? वो 150 रुपये बचते हैं, 450 रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, डेली हो जाते हैं? डेली हो जाते हैं। 450 रुपए बहुत दिल मेरे दुखता है सर, बहुत दिल दुखता है। इससे निकलने की भी बहुत कोशिश करता हूँ मगर हिम्मत कर ही नहीं पाता हूँ सर। भूख लगती है आपको? खाने की तड़प लगती है खाने की, कुछ खाना खाया जाए? नशा ही भूख मार रखा हमारी तो। कोई भूख नहीं लगती है, इसकी भूख लगती है नशे की। ये नशा ऐसा पागल बना रखा है। मेरे माँ बाप भी मेरे से दुखी है, मेरे पूरे परिवार मतलब मेरे पे बिल्कुल ही नफरत करते हैं। बोलते हैं कि बेटा छोड़ दे या मौत को अपना ले, ये दो ही काम कर ले। मैं गांजे का सिलोसन भी पी लेता हूँ कभी कभार, और इसमें एक का तो कुछ ज़्यादा ही लत लगी हुई है। इसमें एक तो मेरी ज़िंदगी बन रखी है, और इंजेक्शन भी लगा लेता था पहले, मगर अब बंद कर दिया इंजेक्शन तो जब से मेरा हाथ खराब हुआ है। अच्छा, ये क्या हुआ आपके? ये मेरा आउट लग गया था, मैंने पुरानी सुई लगा ली थी, तो उसी से मेरा हाथ खराब हो गया था। तो मेरे घर वालों ने लोन पे पैसे उठा के मेरा हाथ सही करवाया, 70,000 रुपये लगाए। अपने जयपुर सिटी के अंदर बता रहा हूँ मैं कि लाखों करोड़ों आदमी छोरे, कितनों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनों की माँ बेचारी, कितनों की लुगाई, कितनों की बेटी, कितनों के बेटे बेघर हो रहे हैं कि रो रो के, कितने तो सुसाइड कर ले रहे, कितने ये इसमें का नशा ऐसा है, एक साइकोलॉजिक का नशा है ये। जैसे कि नहीं मिले तो वायरस, जैसे कि अपन एक रोटी खाते हैं तो रोटी नहीं मिले तो कैसी भूख लगती है, पेट को नहीं मना पाते, तो वही चीज़ है ये भी। ये जब तक नहीं मिलती है ना, जब तक बेचैनी दिमाग फटता है, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल ही सुन पड़ जाते हैं, काम करने की कोई इच्छा नहीं करती है, गलत काम करने की सोचता है इंसान। अगर हम भेज दें आपको तो आप चले जाओगे नशा मुक्ति के अंदर? सर बिल्कुल चल सकेंगे हम। नशा छोड़ दे तो शादी तो कल की तारीख में हो जाए मेरी। कि जो नशे का जो सेवन कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं? मेरे को कम से कम आज 10 साल हो गई। 10 साल हो गया। मैं ये चाहता हूँ, इस चीज़ से मुक्ति चाहता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ बंद हो जाए, कि मिले ही नहीं, कि हम लोग जा सके आगे कि वहाँ मिल सकता है, कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ मिल सकता है। वो चीज़ ही बंद हो जाए इस चीज़ से, कि बिल्कुल ही हम जड़ से ही ख़त्म कर दे इस चीज़ को, तो कि हमारे भी मन के अंदर से एक वहम निकल ही जाएगा कि नहीं ये चीज़ है ही नहीं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनीष शर्मा, जो बिहारी टीला भट्टा बस्ती क्षेत्र शास्त्री नगर जयपुर का मनीष शर्मा एक व्यक्ति है जो मेरे साथ मौजूद है, और ये लंबे टाइम से नशे का सेवन करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। सर, मैं तो अपनी लाइफ जब से ख़राब हो गई, मैं साड़ी का काम करना सीख गया। मेरे घर के अंदर आग लग गई थी एक बार। मेरे पापा ड्रिंक करते हैं तो कूलर चला के चल गए, पर्दा था, हमारा मंदिर था यहाँ पे, तो दिया जल रहा था, तो वही आग लग गई। तो उससे फिर टेंशन के अंदर मैं साड़ी का काम करने लगा। तो वहाँ पे 10 जने गांजा पीते थे, तो वहाँ से गांजा पीना चालू कर दिया। फिर मैंने ये सिलोसन का देखा, तो सिलोसन की आदत लग गई मेरे को। यहाँ के दोस्त यार पीने लगे, तो फिर ये स्मैक की पता चली, तो वो एक दो फूंक से मेरी आज करियर पूरा लाइफ ख़राब है। उससे बहुत परेशान हूँ मैं इस शौक़ से, और मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। बहुत मेरी कोई हेल्प हो सके तो आप लोग कर सको तो कर सकते हो, तो यही बस आपसे विनती है। अच्छा, आप मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हेल्प है, क्या हेल्प चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ, इस चीज़ से मुक्ति चाहता हूँ, कि बिल्कुल ये चीज़ बंद हो जाए, कि मिले ही नहीं, कि हम लोग जा सके आगे कि वहाँ मिल सकता है, कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ मिल सकता है। वो चीज़ ही बंद हो जाए इस चीज़ से, कि बिल्कुल ही हम जड़ से ही ख़त्म कर दे इस चीज़ को, तो कि हमारे भी मन के अंदर से एक वहम निकल ही जाएगा कि नहीं ये चीज़ है ही नहीं। यही चीज़ चाहते हैं हम। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा कि जो नशे का जो सेवन कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं? मेरे को कम से कम आज 10 साल हो गई। 10 साल हो गया। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 27 साल। 27 में चल रहे हैं। आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ की? पढ़ाई तो नहीं करी मैंने। अच्छा, तो कितनी साल की उम्र में आप जो काम है वो करने लग गए थे? मैं कम से कम 14 साल की 15 साल की उम्र से चालू कर दिया था काम। क्या काम करते थे आप? मैं साड़ी का काम करता था, फिर साड़ी के काम से मैं फिर ये लकड़ी का काम करने लगा, हमारे जात का खाती का काम। फिर वो काम बंद करने के बाद में फिर ये देखे घर की ऐसी हालत है। मम्मी बेचारी बाई जी का नौकरी करती है DAV स्कूल के अंदर, अपने भट्टा बस्ती लंकापुरी के वहाँ पे DAV स्कूल है, वहाँ पे बाई जी। तो वो इसी चक्कर में फिर मैं टेंशन में आ गया। टेंशन के चक्कर में फिर घर वालों से बोले, तो मम्मी बोले कि बेटा जो भी काम है कर ले, देख ले ऐसी हालत है। पापा के मेरा हाथ लग गया था, कट गया था, तो वो काम होता नहीं उन्हों से, तो वही टेंशन के अंदर मैं बेलदारी मजदूरी कर लेता हूँ।
मैं जानना चाहूँगा कि नशे का जो सेवन है कैसे आप इसमें आए, नशे करने की आदत कैसे लगी आपको? ये दोस्त यार करते थे, वहाँ पे साड़ी का काम करने लगा तो वहाँ पे गांजा पीते थे, तो मैं भी एक दिन एक फूँक मांग लिया, तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ भाई नशा ऐसा है, हाँ बढ़िया हो गया बिल्कुल मन। तो वही उससे धीरे धीरे आदत लग गई मेरी। तो फिर मेरा ये स्मेक चालू हुई, तो सब बोलते थे कि बोले इसको लगा ले, तो हम गांजे में डाल के पीते थे इसको उस टाइम पे, आज के 8-9 साल पहले। फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे ये अब पन्नी पे सिल्वर फॉल पे पीने लगे, तो उससे पूरी लाइफ आज मेरी पूरी नष्ट हो रखी है। मेरे माँ बाप भी मेरे से दुखी है, मेरे पूरे परिवार मतलब मेरे पे बिल्कुल ही नफरत करते हैं, बोलते हैं कि बेटा छोड़ दे या मौत को अपना ले, ये 2 ही काम कर ले। घर में 2 बहन और एक आप इकलौते? हाँ, मैं दो बहनें और मेरी एक भाई हूँ, मैं ही लोता हूँ। अच्छा, नशा कौन सा करते हैं आप? मैं गांजे का सिलोसन भी पी लेता हूँ कभी कभार, और स्मेक का तो कुछ ज़्यादा ही लत लगी हुई है। स्मेक तो मेरी ज़िंदगी बन रखी है, और इंजेक्शन भी लगा लेता था पहले, मगर अब बंद कर दिया इंजेक्शन तो, जब से मेरा हाथ खराब हुआ है। अच्छा, ये क्या हुआ आपके? ये मेरा आउट लग गया था, मैंने पुरानी सुई लगा ली थी, तो उसी से मेरा हाथ खराब हो गया था। तो मेरे घर वालों ने लोन पे पैसे उठा के मेरा हाथ सही करवाया, 70,000 रुपये लगाए। तो वही, तो ये अंगूठा भी मेरा देखो, अंगूठा भी खराब हो गया सर इसी कारण। अच्छा, ये आपका अंगूठा भी खराब हो गया? देखिए ये तो हाथ सही है, ये हाथ इंजेक्शन लगाने से हो गया? अच्छा, ये इंजेक्शन लगाना कैसे सीखा आपने? ये कोई दोस्त विद्यानगर का था, वही लगाते थे, उन्हों के पास ही जाता था, मैं उधर ही लगाता था। अच्छा, तो अभी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, आपने गांजा भी पिया, बहुत सारे नशा किया। अच्छा, शरीर में ऐसा क्या होता था कि ऐसी क्या तड़प लगती थी कि नशा, इस तरीके का नशा किया जाए तो हमारी जो तड़प है वो मिटेगी? ये स्मेक का नशा ऐसा है, एक साइकोलॉजिक का नशा है ये। जैसे कि नहीं मिले तो वायरस, जैसे कि अपन एक रोटी खाते हैं, तो रोटी नहीं मिले तो कैसी भूख लगती है, पेट को नहीं मना पाते, तो वही चीज़ है ये भी। ये जब तक नहीं मिलती है ना, जब तक बेचैनी दिमाग फटता है, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाते हैं, काम करने की कोई इच्छा नहीं करती है, गलत काम करने की सोचता है इंसान, ये है। मगर हम तो मेहनत करके खा लेते हैं सर। हाँ, करने वाले करते हैं सर, मगर हम तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करता हूँ, ईंटें पत्थर उठाता हूँ, ये है अपना। अच्छा, आप 10 घंटे ईंट पत्थर उठाकर कितना रुपए कमा लेते हैं? 600 रुपये। 600 रुपये कमाते हैं, तो नशे में कितने लगा देते हैं उसमें? वो 150 रुपये बचते हैं, 450 रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, डेली हो जाते हैं? डेली हो जाते हैं। 600 रुपये आप कमाते हैं, 10 घंटे काम करते हैं और आपके 450 रुपये खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि यार मैं 10 घंटे काम किया और 450 रुपये मेरे? सर बहुत दिल दुखता है, इससे निकलने की भी बहुत कोशिश करता हूँ, मगर हिम्मत कर ही नहीं पाता हूँ सर। हिम्मत बहुत करता हूँ मगर हिम्मत हो ही नहीं पाती है। यहाँ का माहौल इतना गंदा हो चुका है ना, इसी चक्कर में। जो 450 का जो नशा करते हैं, कौन सा नशा करते हैं आप अभी? स्मेक का नशा? स्मेक का नशा करते हैं, सिल्वर फॉल पे पीते हैं उसको, तो वही नशा करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ के जो थाना अधिकारी है या और भी जो पुलिस है, वो कभी आते नहीं आप लोगों को देखने, ऐसा कुछ? आते हैं तो सब भग जाते हैं, वो लड़ते हैं, यही बोलते हैं कि बेटा छोड़ दो। पुलिस वाले भी बोलते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बंद भी हुआ 2-3 बार। यही बस इतनी सी बात होती है, फिर वही सुबह होती है, फिर काम पे चल जाते हैं, फिर जहाँ मिलती है वहाँ से लेके आ जाते हैं, घूमते फिरते छोरे बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप खाना कब खाते हो, क्या खाते हो दिन में, पूरे दिन में क्या? सुबह 1-2 रोटी खा लेता हूँ, फिर लंच के टाइम पे ढाबे से रोटी मंगा के, कोई दोस्त यार हम जो काम मिल के करते हैं ईंटा पत्थर बेलदारी का, वही 20-20, 30-30 रुपये मिलाते हैं, फिर तंदूर की रोटी और दाल रोटी मंगा के वही खाते हैं। एक टाइम खाना खाते हो, 2 टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम। भूख लगती है आपको, खाने की तड़प लगती है, खाने की, कुछ खाना खाया जाए? नशा ही भूख मार रखा हमारी, तो कोई भूख नहीं लगती है, इसकी भूख लगती है नशे की। ये नशा ऐसा पागल बना रखा है, यही विनती, हम तो चाहते हैं कि नशा बंद हो जाए, बहुत कोशिश यही है हमारी, तो बस आगे इससे। ये जो आपका जो घर है, ये एक चोल टाइप में नजर आ रहा है, और ये घर किसका है? और हमारे घर, ये आपका खुद का है? हाँ। किराए से रहते हो या? नहीं, खुद का ही घर है। खुद का ले लिया आप? आप रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? बिहार के, छपरा जिला के। छपरा जिला के हो आप?
कितना टाइम हो गया जयपुर में रहते हुए? मेरे को तो यहाँ पे 20 साल हो गए, मेरे पापा को कम से कम 50 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे कहीं गए नहीं आप, आपको दिखाने के लिए आपके पापा वगैरह कहीं ऐसा कुछ? गए, मगर वहाँ पे पैसा मांगते हैं, तो वहाँ पैसे से तो इतना है नहीं हमारे पास में, गरीब कितना पैसा मांगते हैं? वहाँ बोलते हैं कि 15,000 रुपये महीना अच्छा, लगेगा। आप 400 रुपये 600 रुपये आप डेली के कमाते हो, एक महीने में आपके यहाँ इतना हो जाता है अमाउंट जमा, तो वहाँ जाने का 15,000 कई जगह कम भी होता, तो वहीं आपको अगर हम भेज दें आपको, तो आप चले जाओगे नशा मुक्ति के अंदर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएंगे हम। हमारे बस माँ बाप की बस यही विनती है कि बस सुधर जाए ये कैसे भी। हमारे यही बोलते हैं माँ बाप की, बेटा सुधर जा, तो कैसे भी सुधर, तू अपने ऊपर से विश्वास अपने अंदर की आत्मा को जगाएगा जब भी सुधर पाएगा। हम तो यही कर सकते हैं तेरे लिए। मेरे को बहुत मारा पीटा भी, मेरे को घर पे दवाई भी दी, मेरे को बंद भी रखा, मगर नहीं छूट पाया मेरे से। अच्छा, आपको बंद? हाँ। 10 दिन छूटा, फिर वही आदत लग गई, फिर मॉल के अंदर जाया, बस्ती के अंदर गए, वही पीते रहे छोरे, वही 1-2 लाइन लगा ली, वही आदत। अच्छा, आपको जब एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया था, तो आपके अंदर क्या किस तरीके की तड़प मच रही थी उस टाइम पर? पागल हो जाता है ना, जैसे पागल हो जाता है बिल्कुल ही, कि क्या करूँ, सर फोड़ लूँ, क्या करूँ, बिल्कुल ही पागल, वैसे पागल हो जाता था मैं। मगर बहुत दिल को मनाता था जब भी रह पाता था। मेरे मम्मी पापा आते थे तो वही खाना वाना खिलाते थे, फिर समझाते थे, तो मम्मी बेचारी सर दबाती थी, तेल लगाती थी कि बेटा सो जा, तो कोई भी नहीं है, देख पैसा भी नहीं है। कि मम्मी पापा परेशान है या क्या? बहुत परेशान है वो, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो यही बोलते हैं कि तू कमाता भी, इतनी मेहनत भी करता है, अगर कोई मतलब नहीं निकलता बेटा तो छोड़ दे इस चीज़ को, कि मेहनत भी तेरा कोई आगे बने, तेरी मेहनत का। शादी करवाई आपकी? नहीं, यही तो बोल रहे हैं कि ये नशा छोड़ दे तो शादी तो कल की तारीख में हो जाए मेरी। ऐसे किसी की बेटी को लेके आया अपन, वो बेचारी कहाँ जाएगी, रोएगी, मेरी माँ बाप को कोसेगी, मेरे को भी कोसेगी, इसी चक्कर में नहीं करवा रहे घर वाले। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो आप नशा करते हो, नशा करने के बाद में आपका जो रहने का ठिकाना होता है वो कहाँ होता है? अक्सर घर पे ही आते हैं, घर पे ही आते हैं हम। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कचरे में या फिर नहीं, कुछ। ऐसा ऐसा आदत नहीं है, अपन तो सीधा घर पे आते हैं, नशा वशा करके अपन नहाते धोते हैं। अच्छा, आपके कई दोस्त होंगे, आपने कहीं किसी को देखा होगा, हाँ, वो छुप के जो नशा करते हैं, उनको लेकर कैसे कि नशा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा बताना। वो तो यही करते हैं कि नशा करने के बाद में सीधा चल जाते हैं इधर चोरी चकारी करने के लिए। जो अब तो यहाँ पे 2-3 छोरे मर गए, वो जो नशा करते थे और चोरी चकारी करते थे, और जो 2-3 छोरे बंद पड़े, जो अब यहाँ पे तो कोई ऐसा गलत काम करते नहीं है, कोई ऐसे छोरे है नहीं। अच्छा, आपसे एक जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में कितने लोगों का जो घर है वो बर्बाद हो गया है? बहुत सारे जो आपके कम लाखों करोड़ों से, मेरे तो दिमाग में करोड़ों ही होगा। इस पूरे अपने जयपुर सिटी के अंदर बता रहा हूँ मैं कि लाखों करोड़ों आदमी छोरे, कितनों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनों की माँ बेचारी, कितनों की लुगाई, कितनों की बेटी, कितनों के बेटे बेघर हो रहे हैं कि रो के, कितने तो सुसाइड कर ले रहे, कितने ये इंजेक्शन का और चल गया था, जो इंजेक्शन लगाते थे, इससे बहुत जने मर रहे हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन से कैसा क्या होता है, क्या फील होता है अंदर शरीर में, कैसा क्या होता है? यही होता है जैसे कि अपन एक थकान से नींद आती है ना, तो वो थकान की जगह जैसा ही है, बिल्कुल ये इंजेक्शन लगाते बिल्कुल सुकून मिल जाता है शरीर को, बिल्कुल ही नींद ऐसा मिलता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो इंजेक्शन लगाते हो, तो ये जो नस है, आप ये हाथों की जो नस है, कैसे लगाते हो? कैसे, एक्सपीरियंस तो कुछ है भी नहीं आपको, तो कैसे लगा लेते हो ये आप इंजेक्शन? जैसे कि देख के हमने तो सीखा था। कहाँ सीखा आपने? कहीं प्रैक्टिस की? विद्यानगर में डॉक्टर से प्रैक्टिस की? नहीं, ऐसे ही छोरे लोग लगाते हैं, दोस्त यार विद्यानगर के हैं, यहाँ के भी नहीं है, विद्यानगर के थे, तो वही लगाते थे। तो हाथ पे रस्सी बांध के और फिर उसको यूँ पकड़ के, फिर खुद वो एक साथ वाला रहता था दोस्त, वही बिठाता था, फिर नस में उनको खून खींच के देखते थे, तो वो खून खींच जाता था, तो बोलते थे सक्सेज है, तो वो डाल देते थे। फिर तो वो क्या नशे पते में उसने लगाया मेरे, तो मेरा ये हाथ है ना सूज गया। फिर सूजने के बाद में धीरे धीरे इसमें मवाद जम गई, तो मेरा हाथ ख़राब हो गया था। अभी कम से कम 1 साल पहले की बात है। तो मेरे माँ बाप ने 70,000 रुपये ब्याज पे उठा के अभी तक भर रही है मेरी माँ। मैं भी देता हूँ थोड़े बहुत पैसे, जो वही बेचारी टेंशन में इधर उधर काम करती रहती है। बाई जी की नौकरी करती है, कभी झाड़ू पोछा में भी चल जाती है जब फ्री हो जाती है। यहाँ 2 जगह नौकरी करती है, मैं भी करता हूँ, मेरे पापा भी थोड़े परेशान, इसी कारण इससे मुक्ति चाहता हूँ मैं तो सर।
ये चीज़ बंद हो जाए। देखिए, ये थे मेरे साथ मनीष शर्मा, जिन्होंने अपने जो शरीर या अपने घर पर जो आप बीती इनके साथ में जो बीता है, इस बीते हुए कल को ये सुनहरे रंग की और सुनहरे कल में बदलना चाहते हैं, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। और मैं सरकार व प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे लोग, ऐसे युवा सुनहरे कल का इंतज़ार कर रहे हैं, इन लोगों के लिए सरकार व प्रशासन और साथ ही यहाँ के आसपास के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर ध्यान देवें। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ मैं हूँ वसीम खान। आप देख रहे हैं ES TV 9।